नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल भाई लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में। जैसा कि आपको पता है, हर दिन शाम 7 बजे आप लोगों को लगातार मिल के आ रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में ऊपर क्या लिखा हुआ है, जैक क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक, जो कि जैक के द्वारा जारी किया गया। हम लोग प्रैक्टिस उसी का कर रहे हैं और हर एक प्रश्न को अपने अंदाज में समझ रहे हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। करना तो है याद, लेकिन ऐसा कि हम लोग जाएं और अपने भाषा में उत्तर को लिख कर आ जाएं, ऐसा कुछ हम लोगों का चल रहा है तैयारी। जिस सिलसिले में आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 से, क्योंकि 4 तक हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में कवर। तो जो अभी तक 4 तक नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो पे जाएं और फिर इस वीडियो पे आएँ। अभी हम लोग करते हैं 5 से कवर। 5वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में भंडारित किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को जो है वो गहरे रंग की, मतलब सीधा बोला जाए तो काले रंग की बोतलों में भंडारित करते हैं। और आपसे प्रश्न यही पूछा क्यों। तो सिल्वर क्लोराइड आपको पता होगा, फार्मूला होगा AgCl। और ये बाबू इतना खतरनाक है कि जैसे ही इसमें सूर्य का किरण पड़ेगा, जिसको हम लोग H म्यू से दिखा रहे हैं, तो ये टूटे लगता है। और टूट के क्या बन जाएगा, तो Ag+Cl2, मतलब अलग अलग हो जाएगा जैसे इसमें पड़ेगा सूर्य का किरण। तो इसलिए इसको हम लोग जो है गहरे रंग या बोलिए काले रंग के बोतलों में भंडारित करते हैं कि सूर्य का किरण इस पे सीधा तौर से ना पड़े। अब थोड़ा सा पढ़ भी देते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है। क्या होगा अपघटित होकर, तो ये तो हमने अभी बता दिया। इसलिए इसे गहरे रंग के बोतल में रखते हैं। अगर यही इंग्लिश में प्रश्न पूछा जाए तो वाई सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन अ डार्क बॉटल, और वही होगा कि ये डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाता है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 कहता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। तो हम बदलेगा ना भैया, क्यों बदलेगा, तो आपके पास जो है वो है कॉपर सल्फेट, और आप डाल किसको रहे हैं, तो लोहे का कील। अब ये क्या करेगा, लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा भी क्रियाशील है, तो कॉपरवा को हटा ना देगा उसके जगह से और खुद आ जाएगा उसके जगह पे। तो ये लोहा आ जाएगा इसके जगह पे, तो बन जाएगा FeSO4, और साथ ही साथ कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो ये जो कॉपर सल्फेट था ये आपका ब्लू रंग का होता है, ब्लू रंग का, नीला रंग का। अब जैसे ही ये आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट, तो ये तो होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। तो अब रेडिश ब्राउन कलर में बदल ना जाएगा ये, क्योंकि चेंज ना हो गया कहानी। तो वही चीज़ होता है रीजन। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, तो जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे के कील डुबाई जाती हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन के साथ कॉपर का विस्थापन, यही बात अभी हम बोले, कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है। अच्छा सॉरी, रंग में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, रेडिश ब्राउन ने, वो हरा होगा, हरा होता है, इसलिए इसका विलयन बदल जाता है। पहले वो ब्लू कलर का था और अब वो बदल के ये जो मेरा इंकवा है ना, ग्रीन ग्रीन, वही कलर का हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला प्रश्न संख्या 7 है। और कहता क्या है 7, तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। हाँ तो करेंगे ना। होता क्या है, जो मैग्नीशियम रिबन है ये बाबू जैसे हम लोग रखेंगे ऐसे एटमॉस्फेयर में, प्राकृतिक में, तो ये ऑक्सीजनवा के साथ मिल जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिला तो बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका जो है परत, लेयर बन जाता है उसके ऊपर। अब जब ये लेयरवा को हम लोग जलाएंगे तो ये जलबे नहीं करेगा, अभी तो जलेगा नहीं, तो इसको जलाना तो है। तो जलाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जस्ता पेपर से, सैंड पेपर से इसको घसीटते हैं, रगड़ते हैं, और सैंड पेपर से रगड़ने से क्या होगा, वो जो ऑक्साइड का लेयर है हट जाएगा, और फिर उसको आसानी से हम लोग जला सकते हैं। तो इसका रीज़न यही है। अब थोड़ा पढ़ते हैं क्या दिया है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को
रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे लिखा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया फलस्वरूप रिबन पर बन जाता है। तो वही रीज़न है, आपको यही बात को छाप देना है। हम हर प्रश्न को अपने अंदाज में बता रहे हैं, फिर उसके बाद पढ़ के भी समझा रहे हैं, तो आपको अपना अंदाज वाला दिमाग में लोड कर लेना है कि वहाँ एग्ज़ाम में हम लोग एकदम छोड़ कर नहीं आए। और यही कहानी होता भी है हर बार एग्ज़ाम का, इसी तरह से हम लोगों को करना भी है, काम याद रखना है। आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर। और 8वां नंबर प्रश्न आपको, हिंदी को हम मेन फोकस लेके चल रहे हैं, इंग्लिश वाले निराश नहीं होंगे, इंग्लिश भी यहाँ दिखता है। और हिंदी में आखिर हमारा मदर टंग हिंदी है, हिंदी में समझ गया तो इंग्लिश कौन नहीं कर लेगा। तो पहला फोकस हिंदी है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित तो पहले आपको समीकरण लिखने आना चाहिए, और संतुलित तो उसको हम लोग करिए लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन क्लोरीन मिलाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H2Cl2 HCl बनता है। उसी तरह बेरियम क्लोराइड फार्मूला याद होए के चाहिए, BaCl2। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल 3। फार्मूला आपको अब रटा जाना चाहिए था, 9 से ही पढ़ते हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4 एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला। तो अगला जो आपका दिया हुआ है कहानी, सोडियम Na जल H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। अब इसको बैलेंस कीजिए। देखिए ये आपका अभिक्रिया दिख रहा है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना था 1, तो 2 लगा ना दीजिए आगे। एक हम सेपरेट वीडियो लाएंगे जिस पर आपको बैलेंस अच्छा से समझाएंगे। तो और ऐसा हमारा वीडियो डाला भी हुआ है पहले, लेकिन आप नया हम एक वीडियो देंगे आपको कि आप नए वाले से ज़्यादा बेहतर सीखिए। तो यहाँ पे 2 लगाएं तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन भी 2 था, उसके साथ क्लोरीन भी 2 बन गया। और उसी तरह BaCl2, ये हम लोग ऐसे बता नहीं सकते, ये हम लोग जो है आपको एक सेपरेट वीडियो पे बताएंगे, ज़्यादा बेहतर आप कनेक्ट कीजिएगा। और जिसको आता होगा उसके लिए बहुत अच्छा बैलेंस करने आना चाहिए। ये लगभग हम लोग का 9 का काम है देखा जाए तो। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है एकदम सिंपल सा, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम, ये VVI मार लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है। कहता क्या, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। सफ़ेदी करने के लिए मैंने चुनना, तो अभी आगे देखते हैं कहानी का क्या है। पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए, और साथ ही साथ ऊपर 1 में लिखे गए पदार्थ X को जल के साथ अभिक्रिया। तो ये जो चुनना है ना चाचा, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चुनना, और इंग्लिश में बोला जाए तो बोलते हैं इसको क्विक लाइम। और क्विक लाइम का फार्मूला हो जाता है CaO। तो पहला वाला ये था, और इसका जैसे ही अभिक्रिया आप कर दीजिएगा पानी के साथ, दूसरा में बोला है H2O, तो पानी के साथ अभिक्रिया करके ये बना देगा क्या चीज़, तो उसको कहते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम, जिसका कि फार्मूला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला CaOH होल 2 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे उत्तर में क्या दिया है, उत्तर को भी ज़रा देख लें। तो लिखा है पदार्थ X का नाम बुझा हुआ चुनना है, और पदार्थ X अथवा CaO, मैंने बोला को जल के साथ अभिक्रिया करेंगे इस प्रकार से। तो ये आपका अभिक्रिया दिया हुआ है जो कि मैंने करके दिखा दिया आपको। अगला जो है आपका प्रश्न वो क्या है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और 10 नंबर प्रश्न संख्या आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में दिया है। कहता क्या है, तो कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है। चांदी का कोई सामान है, उसको आप खुले में छोड़ दीजिए ऐसे, तो काला हो जाएगा। और ऐसा काला क्यों होता है, संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। साथ ही साथ उस परिघटना का जो है आपको नाम भी देना है। तो जब आप देखिएगा चांदी को, चांदी का फार्मूला क्या होगा Ag, और जैसे ही ये रहेगा आपका एटमॉस्फेयर में, तो सल्फ़र के साथ करेगा ये अभिक्रिया, और सल्फ़र के साथ जैसे ही किया अभिक्रिया, तो ये बना क्या देगा, तो ये बना देगा आपका Ag2S। क्या होता है इसका नाम, तो इसका नाम हो जाता है सिल्वर सल्फाइड। और ये जो सिल्वर सल्फाइड है, ये आपका काला परत रहता है जो कि चांदी के ऊपर बन जाता है। तो अब थोड़ा इसका आंसर भी पढ़ते हैं हम लोग।
धातुओं जब चारों ओर की वस्तु जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संरक्षित हो जाती है, मतलब कोरोजन उसके ऊपर आ जाएगा। इस परिघटना को संरक्षण कहते हैं, कोरोजन। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है जो रंग में काला होता है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन छापा गया है आपका जैक के द्वारा, यहाँ पे गलत है। सिल्वर ऑक्साइड नहीं, वो सिल्वर सल्फाइड का परत होता है जो कि आपका काला कलर का होता है। ये गलत आपको मिसलीड कर रहा है या फिर मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड होगा। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 11, कहता है श्वासन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक कब कहेंगे? जब वहाँ से हीट जो है, ऊष्मा जो है बाहर आए। तो जब यहाँ पे आप देखिएगा श्वासन प्रक्रिया में तो ऊष्मा जो है वो बाहर आता है, और जब ये बाहर आया है तो इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी। और इसी को यहाँ पे लिखा होगा, ज़रा इसका भी देख लें। श्वासन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहते हैं। श्वासन क्रिया में होने वाली अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोज कर CO2 और जल बनाता है, पहला कारण ये लिखा है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, जो कि मेन कारण है। आपको अभिक्रिया भी दे दिया है, याद रखना है। C6H12O6 प्लस O2 CO2H2 और ऊर्जा ये बाहर आएगा, और ऊर्जा जैसे बाहर आया तो कह दीजिए सीधा ना ऊष्माक्षेपी, ये ऊष्माक्षेपी हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि अगला प्रश्न करेंगे डिस्कस।